हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। और चैप्टर 1 हमारा चल रहा है जिसमें बल आघूर्ण तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, वहाँ तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले एक वीडियो आपके कंप्लीट किया हुआ है जिसमें हम कूलॉम के नियम पर और आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूले हमारे को यूज़ होंगे उनका आप ध्यान में रखिए और किस प्रकार से उनका अप्लाई करना है। उसके बाद तो फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। मेन टारगेट यही होता है कि जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, किस भौतिक राशि से रिलेटेड ये है। कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है तो ये मान के चले कि न्यूमेरिकल जो है वो आपका बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी टॉपिक थ्योरेटिकल आप अध्ययन करें उनको बिल्कुल गहराई से समझें कि इस पॉइंट के अंदर अपने को बताया क्या गया है और ज्ञात क्या करना होता है, किसके बारे में इसमें समझाया गया है, क्योंकि इन्हीं बेसिक कंसेप्ट के द्वारा न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो कूलॉम के नियम पर आधारित था और वो हमारे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया हुआ है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²/GME/MP विमाहीन है। यानी हमारे को यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है ke²/GME/MP, और ये बताना है कि ये जो फॉर्मूला है जिसमें हम विमा पुट करेंगे, जो कि 11th कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, वो एक विमाहीन राशि है। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये हो जाता है। सेकंड हमारे पास देखिए, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए, और वैल्यू पुट करके आपको फाइनल इस पूरे अनुपात की वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू किसकी है, और आपको ये भी बताना है कि इस वैल्यू से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो एक ही प्रश्न में एक तरह से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ke²/GME/MP इसका मतलब है क्या। तो यहाँ पर के जो है वो एक बल नियतांक है जो कि कूलॉम के नियम में आता है। ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश है। कैपिटल जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। MEMP जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान है। तो यह जो अनुपात यहाँ पर है वो अनुपात कूलॉम के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम का अनुपात है। कूलॉम के नियम में हम जानते हैं, जिसको मैं FE से दर्शाऊं तो वो होता है K Q1Q2/R², और FG गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है G M1M2/R²। यहाँ पर दोनों दूरियां सेम हैं, और यहाँ पर जो कण है वो कण हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काम में लिए गए। तो जब दोनों के द्रव्यमान काम में लेंगे तो द्रव्यमान की वजह से वहाँ पर लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों कणों के यदि हम आवेश काम में लेते हैं तो वहाँ पर लगेगा कूलॉम का बल। दोनों कणों का जो आवेश होता है वो सेम ही होता है, बस उनकी प्रकृति विपरीत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का ये अनुपात है। यहाँ पर हम डिवाइड करें तो R² से R² कट जाएगा। देखिए K Q1Q2 G M1M2। Q1Q2 को हम दर्शाएंगे E से, और M1M2 को दर्शा दिया ME और MP से। तो फॉर्मूला आपके बन जाता है FE और FG का अनुपात। तो यहीं से आपको इनकी विमा ज्ञात करनी है। देखिए अब यहाँ से सबसे पहले हमारे पास में है K, और K आता है हमारे पास कूलॉम के नियम में। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले से आप पहले इसकी विमीय सूत्र बना लीजिए रफ कॉपी में। F बराबर होता है K Q1Q2/R²। K को आप अलग कर लीजिए और हमारे पास आ जाएगा FR²/Q1 और Q2। तो यहाँ से विमीय सूत्र बनाएंगे तो देखो बल का होता है, आपको याद रखना पड़ेगा M1L1T-2। R जो है वो दूरी है तो इसका होता है L2, और Q1 Q2 जो है वो आवेश हैं, और आवेश का विमीय सूत्र होता है A1 और T1। तो यहाँ पर डबल है तो हमारे पास में आ जाएगा A2 और T2। आप इनको ऊपर ले जाइए, इकट्ठा कर लीजिए, तो हमारे पास M1L1T-2 यहाँ पर हो गया L2, और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा A-2 और T-2। ये किसका विमीय सूत्र बन रहा है? K का। आप इनको कंप्लीट कीजिए तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ से। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा उसको मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ M1, फिर हमारे पास में L1 L2 कंप्लीट हो गया, हमारे पास में L3 T-2 T-2, तो हमारे पास में आ जाएगा T-4 और A-2 A-2। तो K का विमीय सूत्र हमारे पास में आ जाता है M1L3 T-4 A-2। तो आप यहाँ पर सिर्फ फाइनल लिखिए, बाकी कंप्लीट आप यहाँ से
कीजिए, यानी रफ कॉपी में आप बना लीजिए और यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है उसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास में ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आवेश का स्क्वायर, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश का स्क्वायर। तो देखो अभी हमने लिखा था Q1 Q2 की जगह A2 और T2, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में M0 L0 T2 और A2, क्योंकि आवेश है और आवेश का क्या होता है A1 और T1। ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में ME MP, इन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान का कितना होता है M1। तो जहाँ ME की जरूरत होगी वहाँ पर भी M1 और MP की जगह भी M1। नेक्स्ट हमारे पास में है G, और G हमारे पास में है गुरुत्वाकर्षण बल से F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसको भी आप हल कीजिए, तो यहाँ से G का मान जो आ जाएगा वो क्या होगा, R स्क्वायर यहाँ से गुणा होगा, तो F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। यहाँ से कंप्लीट कीजिए, तो F का क्या होगा M1 L1 T माइनस 2। रफ कॉपी में कर रहे हैं, आप यहाँ पर कंप्लीट कीजिए R स्क्वायर यानी L स्क्वायर, ठीक है। M1 M2 क्या है, द्रव्यमान है दोनों पिंडों के, तो डबल है तो इसका मतलब M स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा M स्क्वायर, और स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास में किसका हो जाएगा वो माइनस का, तो M माइनस 2। अब आपको इनको कंप्लीट करना है, इकट्ठा कीजिए, और हमारे पास क्या आएगा M1 M माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया M माइनस 1। जोड़ बाकी करनी है पावर्स की, L1 L2 L की पावर 3 T माइनस 2 ये हमारे पास कंप्लीट। तो हमारे पास चारों संकेत जो थे उनके विमेय सूत्र कंप्लीट हैं। अब आपको इन सभी को इस अनुपात में रखना है और हमें ये बताना है कि फाइनल इसकी जो विमा होगी वो M0 L0 T0 होगी, अर्थात विमाहीन होगी। अनुपात हमारे पास में KE स्क्वायर GME MP, वैल्यू पुट कीजिए आप ऊपर से और कंप्लीट कीजिए, इसको हल कीजिए। तो देखिए K का हमारे पास में है M1 L3 T माइनस 4 और A माइनस 2। सभी विमेय सूत्रों को आप लिख लीजिए और फिर रफ कॉपी में खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यहाँ से मैच करके देखना कि आपका कंप्लीट होता है अथवा नहीं। ऐसे नहीं कि यहाँ से कंप्लीट हुआ और आप नकल उतारने लगे, तो कोशिश ये कीजिए कि खुद स्वयं से हल कीजिए, क्योंकि खुद के द्वारा किया गया न्यूमेरिकल परमानेंट 100% आपकी याद रहेगा और उसको बाद में आप कभी भी हल कर सकते हो। ई स्क्वायर ये रहा A2 और T2 अपोन में है G, तो G का देखिए G का ये रहा M माइनस 1 L3 T माइनस 2 ME MP यानी M1 और दूसरे का भी क्या हो गया M1। तो आप यहाँ से इनको इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप इसको ऊपर ले जाइए। तो अब हमारे पास यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं हम इसको। बराबर में हमारे पास में है देखिए ऊपर M A की बार है M1 L क्यूब, L भी A की बार है L क्यूब, T देखिए T माइनस 4 और T पावर 2, तो यहाँ पर बच गया T की पावर माइनस 2, A की पावर माइनस 2 और A की पावर 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया 0। इसका मतलब A यहाँ से हट जाएगा। नीचे वाले मैटर को इकट्ठा कीजिए M माइनस 1 M1 तो माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, एक M1 बचेगा। तो देखिए M1 L की पावर 3 T की पावर माइनस 2 और कुछ भी नहीं है, तो यह हो गया T की पावर माइनस 2। नीचे वाले को ऊपर ले जाइए तो हमारे पास में आ जाता है M1 L3 T माइनस 2। नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पावर चेंज करनी है M माइनस 1 L माइनस 3 T प्लस 2। इकट्ठा कीजिए वापस इनको M L T 1 माइनस 1 0 3 माइनस 3 0 माइनस 2 प्लस 2 0, मतलब जो हमारे पास, इसलिए KE स्क्वायर GME MP बराबर क्या है विमाहीन है, यानी ये जो अनुपात है दोनों बलों का वो एक विमाहीन होगा। ये हो गया इसका पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट में हम इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको हल करेंगे। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। कोई समस्या आती है तो पुनः दोबारा से देखिए और इसको हल कीजिए, स्वतः हल करने का प्रयास करें,
मान आपके सामने और कोशिश करें कि खुद से हल करें। नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट इसका था कि हमारे पास जो ये अनुपात दिया गया था Ke²/Gme/mp, जो कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, जिसको कि हम Fe और Fg के द्वारा दर्शा सकते हैं। यानी Fe बराबर हमारे पास में हो गया Ke²/r², इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, जबकि Fg का जो मान होगा वो होगा Gme/mp/r²। r दोनों कणों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली है और मैंने यहाँ पर मान रख दिया है। देखिए के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। दूसरा जो कण है प्रोटॉन, उसका आवेश भी सेम ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू कंप्लीट है। अपॉन वाली वैल्यू है G, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो है 9.1 × 10⁻31। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27। यहाँ पर अब हमारे पास जितने भी पावर्स हैं उन पावर्स को हमने इकट्ठा कर लिया है और जो डिजिट में सेम नंबर हैं उन सभी डिजिट को हमने आगे कर लिया है ताकि आपके कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ पर 9, 1.6, 1.6 यहाँ पर आगे मैंने इकट्ठा कर लिया। 1.6 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लिया है। 10⁻9, 10⁻38 -19 फिर हमारे पास में 10⁻11 था, ऊपर चला गया तो हमारे पास हो गया प्लस का 11, -31 ऊपर जाएगी प्लस का 31, 27 माइनस का ऊपर जाएगी किसका हो जाएगा प्लस का 27। अपॉन में क्या बचा 6.67, 9.1 और 1.67 यहाँ पर कंप्लीट है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो पावर्स हैं उनकी आप जोड़ बाकी कर लीजिए, जितना भी आपके पास आता है तो इन सब की जोड़ बाकी करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 10⁻14। तो हमारे पास वैल्यू लगभग आ जाती है 2.27 × 10⁻39। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। आप यहाँ पर बुक्स में 2.29 के आसपास भी वैल्यू है, लेकिन डिवाइड करते हैं तो लगभग यहीं पर आता है हमारे पास। तो ये जो अनुपात था वो हमारे पास था Fe और Fg के बराबर। तो Fe और Fg का जो अनुपात है वो 10⁻39 में है। ये इसका अनुपात कंप्लीट हो गया, यानी सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट की बात यदि हम यहाँ से करें तो हमारे पास ये पता चलता है कि Fe बराबर हो जाएगा 2.27 × 10⁻39 और यहाँ पर आ जाएगा Fg। और यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि Fg का जो मान है वो इससे गुणा होगा और किसके बराबर होगा Fe के। तो अनुपात से भी ये पता चल रहा है कि Fe का जो मान है वो Fg के मान से क्या होगा ज़्यादा होगा। कितना गुणा होगा 10⁻39 गुणा ज़्यादा होगा। ठीक है ना, यहाँ से ये स्पष्ट होता है। इसलिए तो विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻39 यानी 10⁻39 गुणा ज़्यादा होता है। ये थर्ड हमारे को इससे पता चलता है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि इस अनुपात से क्या पता चलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी कंप्लीट है, नोट कर लीजिए आप इसको, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।